श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो मैंने ये जो अंतिम संस्कार है उसके बारे में पहले भाग में कुछ बताया। तो पुत्र को चाहिए कि अपने माता या पिता का जो आतुर समय आ गया है, या अकस्मात माता पिता चले गए हैं, अगर आतुर समय का पता लग जाए भी पिताजी बीमार हैं, अवस्था भी हो गई, अब जाने वाले हैं, तो पुत्र को चाहिए कि सब प्रकार से अपने पिता को मोह माया से हटा करके उनको भक्त स्मरण कराया जाए और अपनी श्रद्धा के अनुसार अपने माता या पिता के हाथ से कुछ दान पुण्य भी कराया जाए। बार बार मुख में गंगा जल और तुलसी का पत्ता डालें। शास्त्र में लिखा है कि अंत समय में, आतुर काल में, जिसके मुख में गंगा जल है, तुलसी का पत्ता है, प्राण छूटने से पहले तो यम के दूत उसके सामने नहीं आ सकते। भले कैसे ही वो लोभी रहा होगा, लालची रहा है या झूठा, कैसा भी हो, अगर अंत समय में, क्योंकि अगर उसके पुत्र है, मैंने पहले पुत्र की कामना बताई है, पुत्र के बारे में बताए हैं, तो वो अपने माता पिता के आतुर काल में इस प्रकार से, और फिर जब उनके प्राण देहांत होने लगे तो उस समय उसको छत से बाहर और खाट से उतार ले में, अपने गोडों में ले लें अपने माता पिता को, और भगवान का नाम स्मरण करते रहें, और तथा फिर गाय के गोबर का चौका लगा करके और उनका दक्षिण की ओर सिक करके आंगन के बीच, छत के अलावा, छत के नीचे नहीं, छुला दें, और वहाँ कुशा डाब बिखेर दें, तिल बिखेर दें और जौ बिखेर दें। तो जौ और तिल भगवान के पसीने से बने हुए हैं, उनके वहाँ बिखेरने से यम के दूत पास में नहीं आते। और लिखा है कि अगर किसी कारणवश देह को रात्रिवश रख दी जाए, घर में रख ली जाए, तो उसको सुबह पंचगव्य से स्नान कराएं। उस देह को सुबह पंचगव्य से स्नान कराएं। तथा अगर पंचक में प्राण निकल गए हैं तो पंचक की शांति कराएं, और 5 पुतलों का साथ में दाह संस्कार होता है, तो 5 पुतलों का साथ में दाह संस्कार करें। बेटे पोते मुंडन भी कराएं। अब विशेष बात यह है कि 10 दिन तक घर में महापातक रहता है। अपने माता पिता, दादा दादी, माता पिता की मृत्यु के उपरांत घर में 10 दिन तक महापातक रहता है। तो आजकल अपने स्वार्थवश 7 दिन का या 10 दिन तक के अंदर अंदर जो है उनका वो मृतक की क्रिया संपूर्ण कर देते हैं। 10 गात्र आदि विधि पहले ही करवा देते हैं उस दिनों के अंदर, तो गलत है। 10 गात्र तक तो घर में महापातक है, तो महापातक में न तो ब्राह्मण भोजन होता है, घर की शुद्धि होती नहीं। 10 गात्र करने की विधि के बाद जब 10वां पिंड लगता है उड़द का, वो प्रेत पिंड होता है, वो लगने के बाद ही घर का पातक निकलता है। उसके बाद घर की शुद्धि होती है। फिर महापातक निकलता है जब द्वादश के दिन, एकादश के दिन जो महाआचार्य होते हैं, उनको अपनी मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं, मतलब जो आपापन जी का आचार्य बोलते वहाँ, और महाब्राह्मण भी बोलते वहाँ, मारवाड़ी देसी भाषा में आपापन तारगी भी बोलते वहाँ। तो वह गुरुओं का भी गुरु है, जो है चुकाना पड़ता है। यानी कि एकादश का कर्म वह लोग करवाते हैं। एकादश का कर्म कराने के बाद में घर में शुद्धि होती है। पातक तो निकलता है 10 गात्र से, घर में तब शुद्धि होती है। उस शुद्धि के बाद द्वादश के दिन जो गौ माता है वो मंगलकारिणी भी है और वो तारिणी भी है। गौ माता के बिना प्राणी का कल्याण नहीं होता। इसलिए गौ तो गाय की छोटी बछड़ी को आंगन के बीच ला करके उसकी परिक्रमा की जाती है। उसके बाद उस घर का अन्न जल ग्रहण किया जाता है और घर की शुद्धिकरण होती है, और वह अपने माता पिता का कल्याण करता है। इस प्रकार से दाह संस्कार के बारे में, 10 गात्र के बारे में, और मुख्य पुत्र का क्या कर्तव्य है, अपने माता पिता का कल्याण कैसे कर सकता है, पुत्र का क्या अधिकार है, ये अगले भाग में बताएंगे। श्री राम जय जय राम।